नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मरीज जो है काफ़ी सवाल पूछते रहते हैं। अक्सर डॉक्टर उनको बता देते हैं कि ज़्यादा पानी पियो, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली हमें पानी पीना कितना है। खासकर किडनी के मरीजों में हमें कितने पानी का सेवन करना चाहिए, इसका आइडिया बहुत सारे मरीजों को नहीं होता है। तो आज हम इस छोटे से वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हेल्दी इंडिविजुअल हैं और जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 1, 2 या 3 के मरीज़ हैं, इन मरीजों को हेल्दी मरीजों की तरह ही नॉर्मल पानी का इंटेक करना चाहिए। अब ये नॉर्मल पानी का इंटेक कितना होता है? नॉर्मल पानी का इंटेक अगर सिंपल इंडियन क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो गर्मी के मौसम में लगभग 2.5 से 3 लीटर और सर्दी के मौसम में लगभग 2 लीटर के आसपास का पानी का इंटेक जो है वो नॉर्मल माना गया है। पर यह वैल्यूज या कोई टारगेट वैल्यूज अपने को लिख के नहीं रखना है, अपने को ध्यान में नहीं रखना है, उसको ही चेज नहीं करना है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में ये वैल्यू बदलती रहती है। अब जैसे किसी का प्रोफेशन अगर दिन भर खेत में काम करना है, किसान है या मैनुअल लेबरर है या किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है जहाँ गर्मी बहुत अधिक है, तो यह पानी की मात्रा 4 लीटर तक भी हो सकती है। इसके बनिस्बत जो लोग बहुत ठंडे क्लाइमेट में रह रहे हैं उनमें कम पानी से भी काम चल सकता है, क्योंकि पसीने से जो पानी शरीर से बाहर निकलता है इसकी मात्रा ऊपर नीचे क्लाइमेट के हिसाब से होती रहती है। तो पानी की कोई फिक्स्ड वैल्यू हमें टारगेट नहीं करनी। हेल्दी इंडिविजुअल्स और क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 1, 2, 3 के मरीजों को अपने जो प्यास है और पेशाब की मात्रा है, प्यास और पेशाब, ये दो चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पानी का सही मात्रा में सेवन कर पाएंगे। आपकी जो किडनी है और शरीर है ये बहुत ही एक स्मार्ट ऑर्गन्स है, मैं कहूँगा। इनमें कई तरह के सेंसर्स होते हैं जो कि आपको खुद ही बताते हैं कि आपको पानी कब पीना है। जब भी आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होता है या पानी की कमी होती है तो शरीर में नमक की मात्रा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है और यह ब्लड के द्वारा जो है, यही खून जो है कॉन्सेंट्रेटेड ब्रेन तक पहुंचता है, जिससे कि सिग्नल हमारे ब्रेन को मिलता है कि अब हमें प्यास लगी है, पानी पीना चाहिए। तो जब भी आपको प्यास लगे तो उसे इग्नोर नहीं करना है, आप उसी समय जो है पानी का सेवन कर लीजिए। दूसरा जो है पेशाब की मात्रा। पेशाब की मात्रा अगर 2 लीटर से अधिक आपको 24 घंटे में बन रही है तो आपका पानी का इंटेक ठीक है। अगर इससे कम बन रही है तो फिर आप अपने पानी का इंटेक जो है वो बढ़ा दीजिए। जब मैं पानी कहता हूं तो इसमें सारे तरल पदार्थ इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन अगर फ्लूइड की जो भी रिक्वायरमेंट है उसका 80% जो है वो वाटर या पानी ही होना चाहिए। तो पानी का टाइप जो है वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ लोग पूछते हैं कि आरओ वाटर का पानी पिए या यहाँ का पानी पिए, बोरवेल का पिए, कोई सा भी पानी पिए, लेकिन पानी पिए और पर्याप्त मात्रा में पिए। जो लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 4 या स्टेज 5 यानी एडवांस किडनी डिजीज के मरीज हैं, वो अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर ही अपने पानी की मात्रा का सही जो है पता लगा सकते हैं। एक रफ आइडिया देने के लिए मैं कहूँगा कि लगभग 1 से 1.5 लीटर तक ही ऐसे मरीजों को पानी की मात्रा जो है 24 घंटे में नियंत्रित करी जाती है, क्योंकि जो एडवांस किडनी डिजीज के मरीज होते हैं उनमें शरीर से पानी को बाहर निकालने की क्षमता जो है किडनीज की वो बहुत ही लिमिटेड होती है। तो थोड़ा भी अधिक पानी अगर शरीर में आया तो वो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में, थर्ड स्पेस में भरने लग जाता है, ब्लड वेसल्स की बजाय हमारे टिश्यूज में भरने लगता है। तो ऐसी स्थिति जब उत्पन्न होती है तो जब हमारे हाथों पैरों के टिश्यूज में भरने लगता है तो हाथों पैरों में सूजन आ जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, फेफड़े में पानी भरने लगता है तो प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, दम फूलने लगता है मरीजों का, पेट में पानी भरने लगता है, एसाइटिस हो जाती है, पेट फूलने लगता है। तो ऐसी समस्याओं से बचने के लिए एडवांस किडनी डिजीज के पेशेंट्स को अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से सलाह लेकर ही पानी की मात्रा निर्धारित करनी होती है। इसके अलावा जो मरीज हार्ट फेलियर या लिवर फेलियर से पीड़ित हैं उनमें भी पानी की मात्रा बहुत ही लिमिटेड और अपने स्पेशलिस्ट से पूछकर ही करना चाहिए। पानी की मात्रा इन मरीजों में भी लिमिटेड रखने की काफ़ी आवश्यकता होती है।
पानी के एडिक्वेट इंटेक से ना सिर्फ किडनी स्टोन्स बार बार होने की दर में कमी आती है, बल्कि यूरिन इन्फेक्शंस में भी काबू पाने में आसानी होती है। अंत में मैं यह बताना चाहूंगा कि अपने पानी के इंटेक को ठीक करके हम अपनी किडनीज का सिर्फ एक पैरामीटर ठीक कर रहे हैं। किडनी की बीमारियां सिर्फ पानी ज़्यादा पीने से ठीक नहीं हो सकती। किडनी की बीमारियों के लिए जिम्मेदार कारण जो है कई और होते हैं, और उनमें सबसे प्रमुख जो है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। तो पानी पीना अच्छी बात है, लेकिन अगर इसी को पी लेने से मैं अपनी किडनी ठीक कर लूँगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो यह गलत है। इसके अलावा अपना ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलर बेसिस पर चेक करना और उसको कंट्रोल करना, साफ सफाई रखना, यूरिन इन्फेक्शन से बचना, अच्छी डाइट और एक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज, यह भी हमारे किडनी हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।